दोस्तों ये कलियर विधानसभा मुनीष सैनी जी जनसंपर्क कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं चुनाव का अंतिम दिन है। क्या कहना चाहेंगे अपने लोगों से, कलियर विधानसभा के लोगों से? मैं सबसे पहले अपने जितने भी मेरे देवतुल्य मतदाता है कलियर विधानसभा के, उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उनका इतना प्यार और सम्मान में मेरे को दे रहे हैं और इस बार बहुत ही भारी मतों से जो कलियर विधानसभा के अंदर कमल के फूल को खिलाने जा रहे हैं। क्या उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे आप? वैसे तो मैं डोर टू डोर हम लोगों का कोई भी एक कैंपेनिंग था, कोई भी घर अगर नहीं छूटा है, लेकिन इसके साथ साथ मैं उस भाई से अपना जो क्षमा करना चाहूँगा कि जो मैं घर गया और वो घर नहीं मिला, उससे मैं डायरेक्टली अपील नहीं कर पाया। तो आपके माध्यम से मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि वो 14 तारीख को जब मतदान केंद्र पर जाएँ तो बहुत ही बढ़ चढ़ कर अपना, जैसे सब लोग जो हर्षोल्लास के साथ में इस पर्व में अपनी आहुति डालने के लिए जा रहे हैं, तो वो भी अपने वोट मत का प्रयोग कमल के फूल के लिए करें। चलिए, बहुत सारी बातें मैं करता रहूंगा, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ एक ही बात जाननी है, वो ये कि भाई अब तो चुनाव का अंतिम दिन है। क्या कहना चाहते हैं प्रत्याशी, क्या कहना चाहेंगे? हमें जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। अब के कलियर विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा, अवश्य खिलकर रहेगा। मोदी जी की सरकार फिर दोबारा बनेगी। मैं तो सर यही कहना चाहूँगा, कलियर विधानसभा के जितने मतदाता हैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अब की बार भारी संख्या में जाकर कमल का बटन दबाएं और मुनीष सैनी जी को विधायक बनाएं। आपका क्या ओपिनियन रहेगा? अच्छा ये बताइए, मतलब क्या लगता है आपको इस बार, अब चूंकि अब तो अंतिम पड़ाव है चुनाव का, वो पूरी हर एक मतलब डोर टू डोर संपर्क का भी अंतिम दिन है। आज के बाद अब जनता डिसाइड करेगी, अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो जनता के तरफ से कुछ ओपिनियन आपको मिला, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि कलियर विधानसभा की स्थिति इस बार क्या हो सकती है? ये आखिरी, मैं समझता हूँ आखिरी लाइन होगी कलियर विधानसभा के लोगों के लिए। सर जनता का मूड बिल्कुल क्लियर है। अब की बार कलियर विधानसभा का मूड बिल्कुल अलग ही है और भाजपा की तरफ है और 100% अब की बार मुनीष सैनी वहाँ से विधायक बन रहे हैं। पूरा परिवर्तन होगा, क्योंकि परिवर्तन पिछले हम 8 दिन से देख रहे हैं। लगातार जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं हमें परिवर्तन ही परिवर्तन दिखाई दे रहा है। हर आदमी के दिमाग में यही है कि अब की बार कलियर विधानसभा में परिवर्तन हो। जी अरुण जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिछले लगभग आप समझिए जब से कैंपेन शुरू हुआ है तो मैं कैंपेन में साथ साथ हूँ और उस आधार पर मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जो मैंने युवाओं, किसानों का, यानी माने हर वर्ग का मैंने जो जोश देखा है। और मैं आपको एक बड़ी बात और बताना चाह रहा हूँ कि इस चुनाव में मैंने देखा है कि जो वोटर है वो सपोर्टर बना हुआ है और जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को मुनीष सैनी बनकर जनता के बीच में जा रहा है। तो ये अगर आप मेरे से पूछे, ये पिछले चुनाव में और इस चुनाव में ये बहुत बड़ा अंतर है। यानी जो वोटर है वो सपोर्टर बन चुका है। तो ये संकेत है कि इस बार यहाँ से कलियर विधानसभा से कमल का फूल खिलने जा रहा है अंत में। अच्छा ये है कि कलियर विधानसभा में कमल का फूल खिलने जा रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अंत में जनता से कोई अपील करना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं करना चाह रहा हूँ। देखिए, जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप जब आप वोट करने के लिए जाएँ 24 फरवरी को, तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ से 14 फरवरी को, तो आप ध्यान रखें कि पिछले 10 वर्षों से जो यहाँ के निवर्तमान विधायक हैं पुरकान जी, उनके काम को भी ध्यान में रखें, उसको कि कितना उन्होंने विकास किया है। और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और यहाँ के युवा हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने जो जनता के काम किए हैं उसको ध्यान में रखें। और मैं सबसे कहना चाहूँगा कि आप इस बार कमल के बटन को दबाकर और यहाँ से इतिहास रचने का कार्य करें। क्या लगता है कलियर में कुछ लगता है इस बार? हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल लगता है इस बार जो है ना कलियर विधानसभा में मुनीष सैनी भारी मतों से विजयी होंगे, क्योंकि हाजीपुर का अहमद जी ने कोई विकास नहीं किया 5 सालों में। भाई साहब वो एक बार गांव में आए, वो भी वोट मांगने, और जो आए और चले गए। तो ऐसे आदमी को क्या फायदा वोट देके जो सिर्फ कागजों में काम करता है? आप जाके देख सकते हो पूरी विधानसभा में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है रास्ते की। हर जगह रास्ते में पानी भरा हुआ है, कहाँ को जाए पब्लिक? और ये लोग कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, काम करें। कहाँ पे काम करें? धरातल पे तो काम कीजिए। आप आसमान में ऐसे ही काम कर लोगे? तो इस बार जो है ना भारी मतों में भारतीय जनता पार्टी कलियर विधानसभा में विजय निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चलो दोस्तों, ये सारी कहानियां मैं दिखाता रहूंगा। सबसे बड़ी बात ये अंतिम दिन, और अंतिम दिन के दिन क्या वोटर अपना मन बनाया है, इसका कहीं ना कहीं जो कर्म करेगा जो वोटर, वो करेगा 14 फरवरी को, लेकिन वो पिटारा खुलेगा 10 मार्च को डिसाइड होगा वास्तव में स्थितियाँ क्या होती हैं, कौन जीतता है कौन हारता है।
कौन पिछड़ता है और कौन आगे जाता है। धन्यवाद आप सभी का।